देखो, इसके बाद अपना WBC पढ़ी थी इससे पहले अपन ने टॉपिक। WBC के बाद तीसरे प्रकार की कणिका आती है अपनी प्लेटलेट्स, ठीक है, जिनसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहली चीज, प्लेटलेट्स का हम किस नाम से जान रहे हैं? थ्रोम्बोसाइट। द आरबीसी का आपको देखा था इरिथ्रोसाइट नाम रखा, WBC का ल्यूकोसाइट नाम था, और प्लेटलेट्स का नाम क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट। देखो, ये थ्रोम्बोसाइट नाम जरूरी याद रखना है, क्योंकि 2 या 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट याद होंगे अपन को इससे। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो कोई भी कणिका हो, उसका पहला अपन पॉइंट क्या देख रहे थे? निर्माण स्थल। पहली चीज क्या देख रहे थे कि निर्माण स्थल कहाँ पर होगा? तो इसका निर्माण भी कहाँ पर होगा? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण भी कहाँ पर होगा? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होगा। यानी प्लेटलेट्स भी कहाँ बन रही है? अस्थि मज्जा में। तो सीधा अपन ये देख रहे हैं कि तीनों कणिकाएं ही कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं, ठीक है। इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं? संख्या। आरबीसी 45 से 55 लाख, WBC 6 से 10,000, और ये पाई जाती हैं 1.5 से लेकर 4.5 लाख तक। कितनी होती हैं? 1.5 से 4.5 लाख तक किसकी संख्या होती है? प्लेटलेट्स की। और ये संख्या पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेंगू और चिकनगुनिया रोग में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? एवरेज है, औसत वैल्यू पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज अपन देख रहे थे जीवन काल। आरबीसी का कितना था? 120। WBC का कितना था? 2 से 5 दिन। जबकि इसका जीवन काल देखें तो 6 से कितना होता है? 10 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 6 से 10 दिन। लेकिन जब ब्लड बैंक में ब्लड को रखते हैं, कहां पर ब्लड को रखा जाए? ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में इनका जीवन काल मात्र कितना होता है? 7 दिन। कितना होता है? मात्र 7 दिन होता है। ब्लड बैंक में कितने टेम्परेचर पर रखते हैं ब्लड को? देखो, 2 चीज याद होंगी, आप याद रखो, 42 दिन तक ब्लड को सुरक्षित रखते हैं, तो टेम्परेचर क्या हो गया? 42 के बीच में पॉइंट लगा दो, यानी 4.2 डिग्री सेल्सियस पर 42 दिन तक रखा जा सकता है। और जिसमें प्लेटलेट्स मात्र कितने दिन जीवित रहेंगी? मात्र 7 दिन तक, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट्स में देखो, केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है किसके अंदर? प्लेटलेट्स के अंदर। आपने देखा था आरबीसी में भी क्या नहीं था? न्यूक्लियस एब्सेंट था। लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक था। लेकिन ये किसी भी जीव, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसकी प्लेटलेट्स में क्या हो? केंद्रक पाया जाता हो। सभी की प्लेटलेट्स में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसके अलावा ये केवल मैमल्स में पाई जाती हैं, केवल स्तनी में ही क्या होती हैं? ये उपस्थित होती हैं। बाकी जीवों के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, ये याद रखना। केवल किस में होती हैं? मैमल्स में। मान लो कोई एक तरह से, अपन ने आरबीसी देखी थी, सबसे बड़ी किस में थी? किसके? सैलामेंडर में। सबसे छोटी कस्तूरी मृग में। अब सैलामेंडर तो एम्फीबियन है, स्तनी थोड़ी है, तो उसमें भी थी आरबीसी तो। लेकिन ये एम्फीबियन है या एवीज पक्षी वर्ग हैं, इनमें नहीं होती, ये केवल किस में होती हैं? मैमल्स में पाई जाती हैं। अब आपने देखा था आकार में सबसे बड़ी कणिका कौन सी थी? WBC। और आकार में सबसे छोटी कणिका कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। तो ये सबसे छोटी क्या है? कार्पोसेल्स भी है। सबसे छोटी क्या है? कणिका भी है, ठीक है। अब देखो कार्य क्या होगा इसका। अगर हम प्लेटलेट्स का कार्य देखें तो देखो, प्लेटलेट्स का काम क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट इसका नाम है। थ्रोम्बो से आप वर्ड सीधा याद रखना, थक्का। थ्रोम्बो से क्या याद रखना है? थक्का। यानी क्लोट बनाने के लिए कौन सी जरूरी है? क्लोटिंग के लिए कौन सी जरूरी होती है? प्लेटलेट्स जरूरी होती है। आपको जब रक्त का थक्का बनना बताया था, ब्लड क्लोटिंग टॉपिक बताया था कि 13 प्रकार के कारक होते हैं, जिनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इस तरह से पदार्थ बताए थे। तो उनमें लास्ट में जब प्लेटलेट्स जुड़ती हैं तभी क्लोट का निर्माण होता है। तो प्लेटलेट्स जो होंगी ये रक्त का क्या करने में सहायक होती हैं? थक्का बनाने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, निर्माण स्थल सभी का समान है लगभग। संख्या 1.5 से 4.5 लाख।
एज कितनी है 6 से 10 दिन, लेकिन ब्लड बैंक में मात्र 7 दिन होती है। इसके अलावा केंद्र किन में क्या है एब्सेंट, आरबीसी में भी एब्सेंट होता है, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में होता है, ये किसी की भी आरबीसी में नहीं होता है। ठीक है, स्तनियों में ही पाई जाती है केवल, बाकी किसी जीव में नहीं होंगी। इसके अलावा सबसे छोटी कणिका भी कौन सी होती है प्लेटलेट्स, कार्य क्या होता है रक्त का थक्का बनाना। अब देखो आपको डब्ल्यूबीसी में बताया था ल्यूकोपीनिया, पीनिया शब्द जहां पर जुड़े वो क्या होगा कमी होगी। तो यहाँ पर देखो थ्रोम्बोसाइटो, अगर हम यहाँ पर कमी देखें प्लेटलेट्स की कमी देखें तो कणिका का नाम क्या है थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया क्या कहलाएगा किसकी कमी कहलाएगा प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाना कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। क्योंकि पीनिया वर्ड का अर्थ ही क्या है कमी, और थ्रोम्बोसाइट किसको कह रहे हैं प्लेटलेट्स को। तो नाम याद रखना ज्यादा टफ नहीं, लंबा नाम जरूर है, लेकिन पीनिया शब्द का आपको अर्थ पता है कमी, और थ्रोम्बोसाइट किसको कह रहे हैं प्लेटलेट्स को। तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया किसकी कमी हो गई प्लेटलेट्स की कमी। ये दो रोगों में उत्पन्न होता है, या तो डेंगू जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, या चिकनगुनिया। ठीक है, दोनों का वायरस वायरस दोनों का अलग अलग होता है, इसका अल्फा वायरस होता है और इसका अरबो वायरस पाया जाता है डेंगू का। ठीक है, लेकिन दोनों का वेक्टर वाहक एक ही होता है, मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ क्या होगा इनकी क्या हो जाना कमी होना, और लेकिन अधिक हो जाए तो भी वो शरीर के लिए क्या होती हैं हानिकारक होती हैं। और अधिक होना क्या कहलाता है ये बताइए, अधिक होने के लिए साइटोसिस वर्ड जोड़ देते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसका अर्थ क्या होगा प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाना अधिक हो जाना। अब एक चीज याद रखना, जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे मान लो 1.5 से 4.5 लाख है प्लेटलेट्स, और इस अवस्था में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में ये मान लो लगभग 25,000 से कम हो जाए शरीर के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की प्लेटलेट्स उस व्यक्ति में चढ़ाते हैं। और प्लेटलेट्स अलग करने की विधि पूछी गई है कई बार एग्जाम में कि हम कणिका को अलग किस विधि से करते हैं, तो अलग करने के लिए अपकेंद्री विधि सेंट्रीफ्यूगल मेथड का प्रयोग करते हैं। अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल किस मेथड का यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज करते हैं, जिसके द्वारा प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी या आरबीसी हम क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। और जब हम इनको अलग कर देते हैं कणिका रहित जो ब्लड हो जाएगा, कणिका रहित, न तो जिसमें आरबीसी हो न डब्ल्यूबीसी हो न प्लेटलेट्स हो, उस ब्लड को अपन कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं सीरम के नाम से जाना जाता है। और अलग करने की विधि क्या कहलाती है अपकेंद्री विधि कहलाती है। किस नाम से जानी जाती है अपकेंद्री मेथड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अपन ने देखा सबसे पहले निर्माण स्थल बोन मैरो अस्थि मज्जा, दूसरा संख्या 1.5 से 4.5 लाख, एज कितनी है 6 से 10 दिन, लेकिन ब्लड बैंक में 7 दिन लगभग। न्यूक्लियस क्या होता है एब्सेंट, मैमल्स में ही केवल पाई जाती हैं, सबसे छोटी भी होती हैं, और कार्य क्या है थ्रोम्बो से थक्का, वर्ड याद रखना है अपन को ट्रिक एक तरह से। तो थक्का बनाने में क्या होती है आवश्यक होती है, कमी के लिए पीनिया वर्ड तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और साइटोसिस वर्ड है वो अधिकता के लिए। ठीक है, कौन से रोग में कम होती है डेंगू और चिकनगुनिया में। और इसके अलावा अपन इनको अलग किस विधि के कर देते हैं अपकेंद्री, और अगर अलग कर दिया जाए तो ब्लड बचा हुआ क्या कहलाएगा सीरम कहलाएगा। तो ये अपनी रक्त की कणिकाएं क्या हो चुकी हैं तीनों प्रकार की कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुप आएगा, जिसमें से कई बार पूछ लें कि माता का ब्लड ये है पिता का ये है तो संतान में कौन सा होगा या नहीं होगा इस प्रकार से, या सर्वदाता कौन सा है या सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में